दौरे की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दूसरे दिन भी सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाया और अशोक गहलोत सबसे पहले रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना के साथ ही आमजन से मुलाकात की। साथ ही रामदेवरा को ड्राई एरिया बनाने का आश्वासन दिया गया और इसके बाद अशोक गहलोत बीकानेर के खाजूवाला और श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट पहुंचे, जहां वो जवानों से रूबरू हुए और वीरांगनाओं को जमीन के आवंटन पत्र भी बांटे। और इसके बाद गहलोत ने श्रीगंगानगर के खाट लबाना में किसानों को संबोधित किया। साथ ही किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट भी बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन तक बॉर्डर पर रहकर जवानों का हौसला बढ़ाया। गहलोत पहले बीकानेर के खाजूवाला, फिर श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट में जवानों से रूबरू हुए और साथ ही वीरांगनाओं को उनका हक भी सौंपा। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बॉर्डर पर तैनात हर जवान के लिए सरकार हर समय तैयार खड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बॉर्डर एरिया का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री खाजूवाला बीएसएफ बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री की प्रशासनिक अधिकारियों और बीएसएफ के डीआईजी यशवंत सिंह ने आगवानी की। गहलोत ने बीएसएफ के जवानों के साथ चाय पर चर्चा की। सीएम ने जवानों की सेवा और जज्बे की तारीफ की और कहा कि राज्य सरकार उनके हितों और सुविधाओं का ध्यान रखेगी। बीएसएफ को राशन पर जीएसटी न लगे, इसकी छूट के लिए राज्य सरकार जीएसटी काउंसिल को लिखेगी। मुख्यमंत्री ने उपनिवेशन के विशेष आवंटन के तहत सैनिकों और वीरांगनाओं को 25-25 बीघा जमीन आवंटन का पत्र सौंपा। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, विधायक गोविंद मेघवाल, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। बाद में बीएसएफ कैंपस के बाहर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने बीएसएफ के जोश और जज्बे को सराहा। गहलोत ने कहा कि सरकार ने बहुत कम समय में बेहतर काम किया है। बात चाहे ऋण माफी की हो या बेरोजगारों को भत्ते की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के नाम की लिस्ट नहीं देने के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि हम तो केंद्र से मिलने वाले एक एक पैसे को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि 6000 की राशि बेहद कम है। सीएम ने कहा कि सरकार जनता के सुख दुख में साथ है। ये जनता की सुनने वाली सरकार है। जो जज्बा है, जो पराक्रम उनमें झलकता है, शौर्य झलकता है, विश्वास झलकता है, देश प्रेम की भावना कोट-कोट के भरी हुई है और सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं और प्रदेश की जनता की तरफ से विश्वास दिलाना आया हूं कि आप निश्चिंत रहें, पूरा प्रदेशवासी आपके साथ खड़े हैं, आपके जज्बे को, आपकी भावना को सलाम करते हैं और पूरी तरह जो भी समस्याएं आती है उसके लिए हम समय समय पर इनका ध्यान रखते हैं। खाजूवाला में जनसभा के दौरान मंत्री हरीश चौधरी और भंवर सिंह भाटी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने भी संबोधन दिया। तो वहीं खाजूवाला प्रधान ने गंदे पानी की समस्या का मसला उठाया। इस दौरान हालांकि मंच पर गोविंद मेघवाल गुट ही छाया रहा। यहां तक कि देहात जिलाध्यक्ष महेंद्र गहलोत तक मंच से दूर रहे। जिलाध्यक्ष गहलोत हेलीपैड पर स्वागत के दौरान जरूर मौजूद रहे। बाद में अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेना के साथ पूरा विपक्ष और देश की जनता है। इन मसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की जनता भले ही कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, पर वो समझती है कि इस मुद्दे पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो चुनाव जीतने के लिए ध्यान डाइवर्ट कैसे करें, उस सोच के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है देश के अंदर। मुझे विश्वास है कि देश की जनता बहुत ही समझदार है, पर पढ़ी लिखी कम हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है। अकल होशियारी में, रॉबर्ट्स कॉमन सेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश की जनता है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, जनता सोच समझ के फैसला करेगी। और ये जो राजनीति कर रहे हैं हर बात को लेकर के, गुमराह जनता नहीं होने वाली। कुल मिलाकर अशोक गहलोत इस दौरे के जरिए बॉर्डर के हालातों का जायजा तो ले ही रहे हैं, साथ ही ये संदेश भी छोड़ रहे हैं कि राज्य सरकार भी सेना और सुरक्षा बलों के साथ है। राजनीति के जादूगर ने बॉर्डर पर दौरे से भाजपा की पॉलिटिकल माइलेज को कम करने की कोशिश की है। बॉर्डर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां बीएसएफ के जाबाजों की
हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर चुटकी लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। गहलोत ने कहा, देश की जनता समझदार है, विपक्ष और जनता सेना और बीएसएफ के साथ है, लेकिन सेना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। संदेश अशोक गहलोत का साफ है कि तनाव पर चुनाव नहीं हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, खाजूवाला, बीकानेर।